नमस्कार मित्रों। तो आइए, हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और ये सिलसिला तो हमारा आपका चलता ही रहेगा। तो अपनी जैसे चर्चा चल रही है केंद्र त्रिकोण के राजयोगों की, तो पीछे से अपनी चर्चा चली ही रही और मेष लग्न से कुंभ लग्न तक अपनी यात्रा पूरी हो चुकी। आज बारी है मीन लग्न के लोगों के लिए। तो और ये काल पुरुष की अंतिम राशि भी है, अंतिम लग्न भी है। जब राशि अंतिम है तो लग्न भी अंतिम। तो उसके आगे हम कभी और राजयों की चर्चा करेंगे। पहले ही मैं बताया हूं कि राजयोग बहुत सारे होते हैं। तो आइए बात करते हैं आज मीन लग्न में कौन कौन से ग्रह केंद्र की ओर का राजयोग बनाते हैं और उसके क्या फल होते हैं। हाँ, उसके पहले थोड़ी सी प्रार्थना है, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, उससे हम लोगों को बल मिलता है। अब जब बल मिलता है तो थोड़ी आदमी ज्यादा शक्ति और ऊर्जा से काम करता है। तो आइए बात करते हैं मीन लग्न की। तो देखिए, बोर्ड पे मैंने पहले से 12 लिख रखा है। तो 12वीं राशि तो अर्थात मीन राशि, और ये पहला ही घर है। घर पहला है, 12 घर है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। घर 12 तो राशि भी 12। अब पहले घर में जो राशि लिख जाती है वो आपका लगन हो जाता है। ये यहाँ मीन राशि लिखी तो ये लग्न। अब चंद्रमा जहां चला जाता है वो राशि लग्न, ये जैसे यहाँ चला जाए चंद्रमा किसी की कुंडली में, तो धनु राशि यहाँ चला जाए, वृश्चिक राशि यहाँ चला जाए, तुला राशि। चंद्रमा जिस राशि में कुंडली में रहता है वो राशि होती। अगर यहीं आ गया चंद्रमा तो आपका मीन लगन मीन राशि और प्रभावशाली हो जाता है उस लगन का आदमी, वैसा ही नेचर हो जाता है। राशि अलग है और लग्न अलग है तो स्वभाव में दोनों का पाया जाता है। जैसे मीन लगन है तो वृश्चिक राशि का भी स्वभाव पाया जाता है। अगर वो चंद्रमा यहाँ है और यहाँ चला जाए तो तुला राशि नहीं पाया जाता। तो कुछ लोग राशियों से जो बताते हैं बहुत करेक्ट होता नहीं। आइए, तो अब भविष्य भी कहाँ बताते हैं, तो टाइम पास वाली बात है। आइए, तो ये मीन यहाँ लिखा है 12वें नंबर की, ये है राशि ही, मगर यहाँ लिख दिया तो ये लगन हो गया। तो लग्न है, लग्न मतलब होता है पर्सनालिटी, व्यक्ति की। आपका घर जैसे 12 घर है ना, पहला घर ये, तो ये आप है, पर्सनालिटी, व्यक्ति, ये कुटुंब, पराक्रम, सुख, संतान, रोग, कष्ट, नौकरी, पार्टनर, आयु, भाग, कर्म स्थान, लाभ स्थान, व्यय स्थान। तो 12 घर है ना, तो ऐसे ही पहला घर आप, तो सब घरों से मतलब निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से प्लेनेट राजयोग देते हैं केंद्र त्रिकोण का। तो ये पहले घर में मीन राशि लिखी, तो इसका स्वामी हुआ गुरु। चौथे घर में मिथुन राशि लिखी और ये छठे घर में कन्या राशि। इन दोनों का स्वामी हुआ बुध, और यहाँ धनु राशि लिखी, इसका भी मालिक गुरु होता है। तो केंद्र में तो धनु, माफ कीजिए, केंद्र में तो गुरु और बुध ये राजयोग बनाएंगे। और त्रिकोण में चंद्रमा इधर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा होता है। और इधर 8 नंबर लिखा है, उसका ये वृश्चिक राशि, इसका मालिक मंगल। तो गुरु, बुध, चंद्रमा और मंगल, ये 4 प्लेनेट इस मीन लगन में केंद्र त्रिकोण का राजयोग देते हैं। अब होगा कैसे ये? आप ये मंगल इनमें से कहीं चला जाए, संबंध होना चाहिए केंद्र से और त्रिकोण से। जो प्लेनेट बैठे अर्थात गुरु, बुध, मंगल और चंद्रमा, इनका एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, देख लें, एक दूसरे की राशि परिवर्तित करें। राशि परिवर्तित इसे कहते हैं, गुरु यहाँ चला जाए, मंगल यहाँ आ जाए, अर्थात
वृश्चिक राशि में गुरु आ जाए और धनु राशि में मंगल चला जाए, राशि परिवर्तन बोलते हैं। तो ये कमाल करता है अपनी दशा अंतर दशा, और मनुष्य को बहुत ऊंचाइयां देता है। एक साथ बैठ जाए, जैसे गुरु और मंगल यहाँ चले जाए या यहाँ चले जाए, तो अब यहां भी चले गए तो बुरा नहीं, लेकिन ये जो 6 ग्रह मैंने लिखे हैं अगर यहां चले गए और यहां बैठ के संबंध बना के तो बड़ा करिश्मा है। खाली तीसरे, छठे, 8वें, 12वें नहीं जाना चाहिए। अगर वहां भी चले गए युति करके, अब वहां तो युति करके ही जाएंगे। ये मान लीजिए गुरु यहाँ चला गया, मंगल यहाँ आ गया, तो देखेंगे एक दूसरे को, तो ये भी राजयोग देंगे, लेकिन तकलीफ बढ़ा देंगे, कष्ट कि गलत दिशा में चलेगा ना ये। तो जब इनको सही दिशा मिलेगी तो दें, अर्थात उम्र खा जाते हैं 40-45 तो बड़ी आसानी से निकाल देते हैं, और यहां बैठ जाते हैं तो थोड़ा आदमी को कम उम्र में सब प्राप्त हो जाता है और सरलता से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य काम कोई भी करने जाता है तो आसानी से हो जाता है, यहाँ थोड़ा देर से होता है। लेकिन राजयोग अगर ये केंद्र त्रिकोण के प्लेनेट कहीं भी बैठे हैं कुंडली में, तो एक न एक दिन मनुष्य को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा काफी ऊंचाई देते हैं, और अगर इनमें बैठ गए तो ऊंचाई नहीं, बहुत ऊंचाई देते हैं। बहुत कुंडली में जिनको आप जानते हैं उनमें 70% आप लोग समझ लीजिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग लेके ही सब बैठे हैं। एक्टर हों, राजनेता हों, बड़े डॉक्टर हों, बड़े वकील हों, जो भी क्षेत्र में व्यापारी हों, तो जो आपको बहुत फेमस दिखते हैं तो अकेला एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग नहीं, उनकी अब ऊंचाइयां, कोई मेले हो गया, फिर कोई मिनिस्टर हो गया, फिर तो कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई गृह मंत्री हो गया, तो 1-2 और राज्यों होते हैं। लेकिन केंद्र त्रिकोण का राज्योग भी मनुष्य को MP MLA तक बना ही देता। उसकी दशांतर दशा आएगी तो उसमें वो अपना काम कर देगा, बड़ा व्यापारी बना देगा, बड़ा डॉक्टर बना देगा, उस काल में बनाता है, उस कालखंड में बनाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग शुरू में 2-4 इलेक्शन, 2-3, 1-2 इलेक्शन जीत के बाद में हार गए, 8-10 साल तो दशाओं का खेल है। फिर उनकी 10-12-15 साल के बाद समय जागता है और फिर उनको कोई बड़ी बड़ी पोस्ट मिल जाती है, कहीं के राज्यपाल बन जाते हैं, कोई मिनिस्टर बन जाते हैं, ऐसा समथिंग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मीन लगन में गुरु, बुध, मंगल और चंद्र, ये 4 प्लैनेट इन योगों को बनाते हैं, और ये एक साथ कहीं बैठे हैं, इन पे एक दूसरे की दृष्टियां हैं, या कहीं से भी संबंध हो, कैसे भी, तो या एक दूसरे की राशियां बदल लें तो संबंध ऐसे ही होगा। एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे को देख लें या एक दूसरे की राशियां बदल लें, तो ऐसे ही संबंध होता है प्लैनेटों का। तो ये महान राजयोग देते हैं एक दिन जरूर, और मनुष्य को महान बनाते हैं अपने दशांतर दशा में, और उसको ऊंचाई देते हैं। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप कर लें। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, और भी कौन कौन से राजयोग बनते हैं अलग ग्रहों से, उनके क्या परिणाम होते हैं। अब पंचमहापुरुष योग और केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो बता चुका, जिनकी कुंडलियों में दोनों होते हैं कमाल। अटल जी कुंडली में था, मोदी की कुंडली में, ये तो राजनेता है, शाहरुख खान की कुंडली में। एनीवे, महान लोगों को नाम गिनाना मेरा काम नहीं, मेरा आपकी कुंडली में तो एक दिन आप भी बन जाएंगे, ये आप जान, और ये पक्की बात है। केंद्र त्रिकोण का राज्य होगा तो बनेंगे जरूर एक दिन। तो कुदरत का कहते नहीं, विधि का विधान नहीं बदलता, ऐसा मान के चलिए। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके आगे, तब तक के हमें नमस्कार का मौका दीजिए। नमस्कार।